लापता सड़कों की तलाश में मुंबई की कड़ी धूप में 51 किलोमीटर का मुंबई मार्च। हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो दूसरों की तकलीफ कम करने के लिए खुद तकलीफें उठाते हैं। ऐसे ही लोगों में शामिल हैं गोपाल जवेरी और उनके सभी सहयोगी, जो मुंबई की ट्रैफिक से परेशान लोगों की आवाज़ को मुंबई मार्च के जरिए से उठा रहे हैं। ये एक गांधीवादी तरीका है जिसकी प्रेरणा इन सभी ने दांडी मार्च से ली है। ये सभी लोग दहिसर नाका से पैदल जुहू आए और इसके बाद कड़ी धूप में पवई की तरफ रवाना हो गए। ये दूरी 51 किलोमीटर की है जो इन सभी ने पैदल पूरी की। मुंबई की लापता सड़क और उसके लिए निकाला गया ये मुंबई मार्च क्या है, इसे गोपाल जवेरी ने इस अंदाज में बताया। दहिसर से जुहू मतलब चेक नाका से यहाँ जुहू आई लव मुंबई हम पहुँचे हैं। बहुत सारे पिन कोड नंबर्स चेंज हुए मुंबई के, और जितने पिन कोड नंबर्स चेंज हुए उतनी मुंबई बदलती रही। मतलब दहिसर चेक नाका आजू बाजू का एरियाज़, मिडिल क्लास, पुरानी बिल्डिंग्स, माड़ा की कॉलोनीज़, कहीं स्लम्स थे, स्लम्स में भी लेवल थे। कोई एकदम पतरे के स्लम्स थे, कोई नए स्लम्स थे, कोई काफ़ी पुराने स्लम्स थे। इसको जाके कहीं बीच में आदिवासी पाड़ाज आए जो आज भी उसी परिस्थिति में है, मिट्टी के घर है, कौले के छपरे पड़े हुए हैं। उसको चलते चलते बीच में बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग की जिसकी टॉप ही नहीं दिखाई देती थी, उतनी लंबी हाई राइज बिल्डिंग्स, जायंट कंस्ट्रक्शंस जो हो रहा है सिटी में, से लेके यहाँ बॉलीवुड की एंट्री जेवीपीडी स्कीम तक हम पहुँचे। और इसके बीच में सब कुछ बदला, लोग बदले, भाषाएं बदलती हुई देखी हमने, गाड़ियों की ब्रांड बदलती हुई देखी, पर सड़कें वही थी। टूटी हुई सड़कें, टूटी हुई फुटपाथें, मिसिंग रोड्स थे। आज भी यहाँ तक भी, जू तक भी, क्योंकि जहाँ हम खड़े हैं अभी ये पवनहंस एयरपोर्ट में 2 टनल्स है। जो ये पीछे वाली जो रोड आ रही है यहाँ से सीधी बांध पे निकलती है और मिठीबाई कॉलेज से सेंटा क्रूज जंक्शन पे निकल रही है, दोनों टनलें मिसिंग है। तो ये सारे जो मिसिंग लिंक्स है जिसके कारण मुंबईकर्स जो कोई भी पोजीशंस में हो, कि जो मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास हो, स्लम्स में रहता हो, एवरेजली सबर्ब्स में रहता हो, या क्लासिक या जेवीपीडी स्कीम में रहता हो, सबको ट्रैफिक में मरना है। और ये ट्रैफिक की वजह से उनको जितनी भी दिक्कतें उठानी पड़ रही है वो बिना मतलब है, क्योंकि कुछ 5-7-10 हज़ार पीएपी दे देंगे और कुछ लैंड का एक्विजिशंस हो जाएगा, तो ये गारंटी के साथ हम बोलते हैं कि मुंबई का ट्रैफिक ज़ीरो हो जाएगा। मुंबई के ट्रैफिक के ऊपर का जो कंजेशन है वो ज़ीरो हो जाएगा, मेरा कहने का मतलब है। तो वो कंजेशंस अगर कम करना है तो कंप्लीट डीपी रोड जो है वो डीपी रोड्स को इम्प्लीमेंट करें। और ये बदलते हुए जब मैंने बताया कि पिन कोड के बीच में एरियाज़ बन गए कि ये एरियाज़ पर्टिकुलर कम्युनिटी के हैं, ये महाराष्ट्रन एरिया, ये गुजराती एरिया, ये हिंदू एरिया, ये मुस्लिम्स एरिया, ये क्रिश्चियंस एरियाज़ है। तो ये सारे जो एरियाज़ है, ये एरियाज़ भी एक सोशल स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करते सिटी का, क्योंकि एक जो हार्मनी होनी चाहिए सिटी में, जो पब्लिक के बीच में, ऐसे पॉकेट बनने से भी ये डिस्टर्ब होती है। एक सिटी का कल्चर डिस्टर्ब होता है, सिटी का नया कल्चर इवॉल्व नहीं हो पाता, और जिसके कारण डिफरेंस बनता है। तो एक सोसाइटी में यूनिटी का दिक्कत आ सकती है। फिर भी मुंबई की यूनिटी हमने देखा, चाहे वो 26 जुलाई हो या 26/11 हो, Mumbai is always united, therefore helping us, and I am sure this time Mumbai will help the Mumbai March movement to get their roads back, and once we get the road back, the Mumbai will definitely help to make the India like a new India, which is the dream of every Indian, कि हम भी दुनिया की 3rd largest economy बनने जा रहे हैं, but with a developed country, not as a developing nation। और developing country का मतलब होता है उसका डीपी प्लान सबसे पहले कंप्लीट होना, और ये डीपी प्लान जब तक कंप्लीट नहीं होंगे सिटी के, कोई भी नेशन डेवलप नेशन नहीं बन सकता। तो यही हमारी कोशिश है कि भारत जल्दी से जल्दी डेवलप नेशन बने, पर उसके पहले ये डेवलपिंग प्लान जो है, डेवलपमेंट प्लान है, उसको इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। ये आधी दूरी तो आपने तय कर ली है अपनी पद यात्रा की, हाँ, जो मार्च की, तो क्या लगा कि जो मैसेज लेके आप निकले थे वहाँ दहिसर से, तो आधी कुछ मैसेज जो है अब जनता में, लोगों में
नहीं, जो भी मिले नए लोग, जो भी मिले हमारी टीम के हिसाब से लोगों ने अप्रिशिएट किया है एंड दैट विल टेक इट फर्दर। और लोगों ने सपोर्ट भी किया है, जहाँ जहाँ भी लोग नाश्ता लेके आए, कहीं लोगों ने अपना चाय पिलाया, किसी ने जूस पिलाया। सो थिंग्स आर गोइंग ऑन द वे दे कैन हेल्प अस, दे आर हेल्पिंग। करीब 24 किलोमीटर का सफर पूरा करने के बाद जब ये लोग जुहू पहुंचे तो इनका स्वागत हार पहनाकर किया गया और ये लोग थकावट की वजह से थोड़ी देर के लिए बैठ गए। दरअसल ये मुंबई मार्च मुंबई की ट्रैफिक को इस अंदाज में देखना चाहता है जैसे आप इस वक्त जुहू के इस इलाके में देख रहे हैं, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि ये सीन संडे के दिन का है। और हमको तो ये मैसेज देना है कि जितने भी डीपी रोड्स हैं जो बंद हैं वो खुल जाए। आज ट्रैफिक का जो माहौल बॉम्बे में है, जहाँ पे हालत हो रही है, वो डीपी रोड खुलने की वजह से बहुत ज़्यादा सुधर जाएगी, क्योंकि बहुत जगह हर एक रोड का बॉटलनेक मेन रोड पे आ रहा है, जहाँ से अगर किसी को अंदर से अंदर जाना है उसको भी पहले या तो लिंक रोड पे आना पड़ता है या एसी रोड पे आना पड़ता है या हाईवे पे आना पड़ता है। आज अगर लोखंडवाला से ठाकुर विलेज जाना है तो पीछे एक रोड है, तो मेन हाईवे पे आने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो हाईवे पे गाड़ी नहीं आएगी तो ट्रैफिक नहीं होगा। हर एक डीपी रोड खुलने की वजह से हाईवे, लिंक रोड, एसी रोड का पूरा क्राउड कम हो जाएगा। तो हमारे ख्याल इतनी मांग है कि डीपी रोड खुल जाए। हम वॉक इसी के लिए कर रहे हैं कि साइलेंट वॉक कि भाई आगे लोगों तक मैसेज जाए, अवेयरनेस बढ़े और गवर्नमेंट ने जो डीपी रोड उन्होंने जो प्लान किया है वो अपना प्लान ही इम्प्लीमेंट करे। कि जो डीपी में रास्ते बताए गए हैं वो आज तक कंप्लीट नहीं हुए या कंस्ट्रक्ट नहीं हुए। करीब ऐसे 250 रोड हैं जो अभी तक बनने बाकी है। उसकी वजह से पूरा जो ट्रैफिक जाम होता है। मुंबई की टोटल सड़कें की अगर लेंथ देखी जाए तो 2000 किलोमीटर है, उसमें से 75 किलोमीटर ईस्टर्न और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है। और अगर हम गाड़ी की लेंथ पकड़ते हैं, एक गाड़ी की लेंथ होती है 5 मीटर, उसके हिसाब से देखा जाए तो सड़कों पर 3.5 लाख से 4 लाख गाड़ियाँ रह सकती है, उससे ज़्यादा नहीं रह सकती है। मगर मुंबई की वेहिकुलर पॉपुलेशन है करीब 45 लाख, तो जितनी सड़कें की जो यानी कैपेसिटी है उससे 10 गुना हमारे पास व्हीकल्स है। इसकी वजह से काफ़ी दिक्कत हो रही है, ट्रैफिक जाम हो रहा है, कंजेशन हो रहा है। और मुंबई मार्च काफ़ी अच्छे काम कर रहा है बॉम्बे के लिए, और ये एक नई चीज़ है कि ऐसे रोड है, ऐसी एरियाज़ है, ऐसी सड़कें हैं जिसका मतलब हम लोगों को कुछ ज़्यादा मालूम नहीं है। तो ये अगर जानकारी सब लोग को मिल जाए तो डेफिनेटली, जैसा आपने प्रमोट किया है कि ट्रैफिक कम हो सकता है मेन रोड पे, अगर हम और रोड ये जो लापता सड़कें हैं उनको डेवलप करें तो डेफिनेटली थोड़ी तो मतलब रोड की जो कंजेशन है, बाकी जो एडवांटेज है वो डेफिनेटली कम होने वाले हैं। एंड आई होप द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र विल भाई इसको कुछ सीरियसली लेके कुछ स्टेप करेंगी। इस मार्च में मुंबई मार्च के सदस्य रिटायर्ड कर्नल चंद्रशेखर उन्नी, अविनाश थवानी, राजेश प्रभाकर, आंटी 71 से मशहूर प्रेमला हिंगोरानी समेत कई और लोग शामिल थे, जो अपने इस मार्च के जरिए से सोई हुई सरकारों और अधिकारियों के कान में तेल डालने का काम कर रहे थे। गोपाल जवेरी ने कहा कि अगर अधिकारियों ने उनके इस सुझाव पर अमल नहीं किया तो वो फिर अदालत जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।